अगर आपको मछली खाना पसंद है तो आज की ये रेसिपी आपके लिए किसी खजाने से कम नहीं, क्योंकि जिस तरीके से मैं मछली बनाता हूँ लोग सिर्फ मछली के पीस ही नहीं खाते, इसकी ग्रेवी तक चम्मच से पीने लगते हैं। ऊपर से मछली इतनी जूसी, इतनी सॉफ्ट और बाहर से हल्की क्रिस्पी बनती है कि एक बार खा ली ना तो बार बार यही रेसिपी बनाने का मन करेगा। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है शेफ अमन। चलिए बनाते हैं फिश मसाला करी की जबरदस्त रेसिपी मेरे अंदाज में। फिश मसाला करी बनाने के लिए हमने इस्तेमाल किया है कतला मछली का। दोस्तों, आप रोहू मछली से भी ये वाली रेसिपी को बना सकते हैं। और हमने यहाँ पे जो पेट का हिस्सा रहता है उसे हटा दिया और यहाँ पे इस तरीके से हमने गोल पीसेस बनवाए हैं। इसी तरीके से आप भी बनवाइएगा। टोटल क्वांटिटी हमने 1 किलो इस्तेमाल करी है फिश की और इसे अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया, वॉश कर लिया, उसका सारा पानी हटा दिया है। फिश को सबसे पहले करेंगे हम मैरिनेट, जिसके लिए हम 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल ऐड करेंगे। स्वाद के अनुसार या फिर आधा चम्मच हम नमक ऐड करेंगे। हम ग्रेवी में भी नमक ऐड करेंगे दोस्तों, तो हिसाब से ऐड कीजिएगा। उसी के साथ में हम ऐड करेंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर। इसके अलावा आपको कुछ ऐड नहीं करना, नींबू नहीं ऐड कीजिएगा अभी। फिर उसके बाद में इन सभी पीसेस को अच्छी तरीके से हम कोट करेंगे मसाले में। अच्छी तरीके से आप मिक्स कीजिएगा और हर पीस पे जो कोटिंग है वो अच्छी तरीके से आनी चाहिए। और अच्छी तरीके से फिश को मैरिनेट करने के बाद देखिए पीसेस जो हैं कितनी अच्छी तरीके से मसालों में कोट हो चुके हैं। अब इस मछली को हम रेस्ट देंगे आधे घंटे का, फिर उसके बाद में हम इसे शैलो फ्राई करेंगे। इस फिश मसाला करी को बनाने के लिए और मछली को फ्राई करने के लिए हम एक कढ़ाई का इस्तेमाल करेंगे। किस तरीके से आप मछली को क्रिस्पी फ्राई कर सकते हैं ना, इसी कढ़ाई में मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले तो आप कढ़ाई को अच्छी तरीके से गर्म कर लीजिए और इसके अंदर ऐड करेंगे हम सरसों का तेल। इस मछली को हम प्योर सरसों के तेल में बनाएंगे और आधा कप सरसों का तेल टोटल हम ऐड करेंगे। अब जितना भी सरसों का तेल है आप उसे एकदम हाई फ्लेम पे गर्म कीजिए ताकि इसमें से धुआं उठे और इसका जो कच्चापन है तभी ख़त्म होगा। और उसके बाद में हम तेल को ठंडा करके वापस से गर्म करेंगे। अब ये जो सरसों का तेल है इसका कच्चापन पूरा ख़त्म हो चुका है। अब क्या करेंगे जी, एक एक करके मछली के पीसेस को ऐड करेंगे। अब ये जो मछली हमने आधे घंटे पहले फ्रिज में रखी थी, इसे मैंने 10 मिनट पहले निकाल लिया है ताकि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए। ऊपर से जो ये गैस है एकदम हाई पे रहनी चाहिए और कढ़ाई अच्छी खासी गर्म होनी चाहिए, तभी फिश पे वो बढ़िया सा क्रिस्पी टेक्सचर आएगा। अब एक एक करके हम फिश के पीसेस को ऐड करते हैं। गैस की फ्लेम हाई रहनी चाहिए बिल्कुल। ये देखिए आप कुछ इस तरीके से ऐड कीजिए और बहुत ज़्यादा अपन को कढ़ाई को नहीं भरना है। बहुत ज़्यादा भर देंगे तो जो फ्राइंग है मछली की वो इवनली नहीं होगी और हमें ये चाहिए, ध्यान रखिएगा। और हमें मछली की जो फ्राइंग है उसे इवनली ज़रूर करना है। और आप नोटिस कर सकते हैं कि जो ऑयल का टेम्परेचर है वो किस तरीके से ड्रॉप हो गया है। अभी हमें फ़िश को बिल्कुल भी नहीं छूना है, कम से कम 3 से 4 मिनट तक। दोस्तों, गैस की फ्लेम बिल्कुल हाई है, कढ़ाई अच्छी तरीके से गर्म है और इस फिश के पीस को पकते हुए हो चुके हैं लगभग 4 मिनट। लेकिन अभी मैं इसे बिल्कुल भी नहीं पलटने वाला हूँ क्योंकि इसके अंदर वो क्रिस्पीनेस नहीं आई है। इसकी क्रिस्पीनेस आने में थोड़ा सा और समय लगेगा। हो सकता है मछली के अंदर अगर मॉइस्चर कम हो तो जल्दी आ जाए, लेकिन अभी आपको दिख जाएगा कि किस तरीके से क्रिस्पीनेस आती है। थोड़ी ही देर में मैं आपको दिखाऊंगा। अभी हम क्या करेंगे, चेक करेंगे फ़िश के पीस को। जब आप इसे फ्लिप करके देखेंगे, देखिए हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आया है, लेकिन अभी क्रिस्पी नहीं हुई है। क्रिस्पी होने में इसको टाइम लगेगा, तो इसे बढ़िया तरीके से ऑयल में पकने देते हैं। अब हम फ़िश को पलटना शुरू करते हैं। क्या इसके ऊपर बढ़िया सी क्रिस्पीनेस आई है? ये देख सकते हैं आप, बढ़िया सी आ चुकी है क्रिस्पीनेस। इसे फ्लिप कीजिए और वापस से दूसरी साइड से ऑयल में इसे पकने दीजिए। बहुत ही डेलिकेट होगी इस टाइम पे फ़िश दोस्तों, लेकिन फ्राई हो जाने के बाद ये डेलिकेट नहीं रहेगी, तो इसलिए अभी थोड़ा सा ध्यान से इसे आप फ्लिप कीजिएगा। एक एक करके बस आप फ़िश के पीसेस को पलटें और उसके बाद में बस आप कीजिए थोड़ा सा आप इंतज़ार, क्योंकि यहाँ से फ़िश जो है वो बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएगी। ये देख सकते हैं आप। और यहाँ पे हो चुकी है फ़िश बहुत ही शानदार तरीके से, क्रिस्पी तरीके से फ्राई। देखिए दोनों साइड से देखिएगा, है ना मज़ेदार। चलिए इसे रखते हैं साइड में। फ़िश को फ्राई करने में मेरे को टोटल 12 मिनट का समय लगा है। देखिए फ़िश जो है वो ज़बरदस्त तरीके से फ्राई हो चुकी है। अभी हम इसी तरीके से बाकी के फ़िश के पीसेस को भी फ्राई कर लेंगे। आप नोटिस कर सकते हैं कि जितना टाइम हम लोग ने फ़िश को फ्राइंग में दिया है उतना ही टाइम एक बढ़िया रिजल्ट आने में मिलेगा। आप नोटिस कर सकते हैं कि मैंने फ़िश को काफ़ी समय तक फ्राई किया है, लेकिन आप यकीन मानिएगा यही समय जो है आगे जाके एक बढ़िया सी रेसिपी में बदल जाएगा। अब देखिए जो बाकी के बचे हुए पीसेस हैं उन्हें भी मैंने अच्छी तरीके से फ्राई किया है और इसके ऊपर जो कलर है वो बहुत ही शानदार आ चुका है। कुछ कुछ पीसे ऐसे होंगे जो ना हल्के से चिपक जाएंगे, तो उसे आप आराम से अलग कर लीजिएगा। और ये देखिए क्या क्रिस्पी फ़िश फ्राई हुई है। इसी तरीके से दूसरी साइड से हमें ये वाली फ़िश को भी फ्राई कर लेना है। और अभी जो फ़िश के पीसेस हैं
अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं। तो अब इसे निकाल कर हम साइड में रख लेते हैं बाकी के फ़िश के पीसेस के साथ। दोस्तों अक्सर आपको दिक्कत होती है कि फ़िश के पीसेस जो है वो टूट जाते हैं, लेकिन इस तरीके से अगर आप फ़िश के पीसेस को फ्राई करेंगे तो मछली के जो पीस है वो बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। और अगर आपने इसको फ्राई करने के बाद थोड़ी देर का रेस्ट दे दिया ना तो ये बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएंगे, क्योंकि इसका मॉइस्चर जो है वो हमने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। और ये वाली जो फ्राइंग की स्टेप है, इसके बाद रेसिपी तो बहुत ही ज़्यादा इजी है दोस्तों, और झटपट फटाफट अब सारा का सारा काम भी होने वाला है। सो अब जो बचा हुआ ऑयल है जिसमें हमने फ़िश फ्राई किया था, उसी के अंदर आप 3 हरी मिर्चों को ऐड करें, आधा चम्मच से भी कम ऐड करें मेथी दाना, उसी के साथ में 2 चॉप करी हुई प्याज को ऐड करें और बढ़िया तरीके से इस प्याज की हमें भुनाई करनी है और इसे लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। और बहुत ही शानदार तरीके से जो प्याज है वो भुन चुकी है दोस्तों, इससे ज़्यादा हमें प्याज की भुनाई नहीं करनी है। अब इसके अंदर ऐड करते हैं हम अदरक और लहसुन का पेस्ट, हम 2 चम्मच ऐड कर रहे हैं। वैसे तो काफ़ी लोग मछली के अंदर अदरक का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन आप मेरी रेसिपी से एक बार बना के देखें, क्योंकि अदरक और लहसुन का जो टेस्ट है इसमें बेहद ज़बरदस्त आता है, खासकर अगर आप ग्रेवी बना रहे हो तो। बढ़िया तरीके से हम मिक्स करेंगे और इस अदरक और लहसुन के पेस्ट का कच्चापन जो है वो प्याज के साथ भुनाई करते हुए ख़त्म करेंगे। अब इसके अंदर ऐड करेंगे पाउडर स्पाइसेस, जिसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच भुने जीरे का पाउडर, साथ ही में 4 टमाटर की हमने यहाँ पे प्यूरी बनाई है और इसका जो छिलका है उसे छन्नी से छान के अलग कर लिया और इस पेस्ट को हम ऐड कर देते हैं कढ़ाई में। अब अच्छी तरीके से पाउडर मसाले और साथ में टमाटर की प्यूरी को हम मिक्स करते हैं और इसे अच्छी तरीके से मिक्स आपको इसलिए करना है ताकि जो मसाले की गुठली है वो बिल्कुल भी ना रहे, ये देख सकते हैं आप। और इस पेस्ट को हम पकाएंगे कम से कम 5 से 10 मिनट। अब हम इस कढ़ाई को ढक देते हैं ताकि ये मसाला धीमी आंच पे पक सके। धीमी आंच कर दीजिए और 5 मिनट इसे पकने दीजिए। कढ़ाई का ढक्कन हटाते हैं और देखिए आप क्या शानदार तरीके से जो मसाला है वो भुन चुका है। इस मसाले को मैंने कम से कम 10 मिनट भुना है और इसने अपना रोगन भी छोड़ दिया है और इसकी रंगत का तो जवाब ही नहीं है। लेकिन अभी हमने इसके अंदर नमक ऐड नहीं किया, तो हम इसके अंदर स्वाद के अनुसार या फिर आधा चम्मच से भी कम नमक ऐड करेंगे। अच्छी तरीके से इस मसाले को करेंगे मिक्स और अब इसके अंदर ऐड करेंगे गर्मा गर्म पानी। हम यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करने वाले हैं, मसाले को हल्का सा आप थिक रखिएगा। हम यहाँ पे बस इतना पानी ऐड करेंगे जिससे जो ये फ़िश है अच्छी तरीके से डूब जाए मसाले में। आप चाहे तो थोड़ा थोड़ा करके भी पानी को ऐड कर सकते हैं, जिससे आपको एक अंदाज़ा लग सके। जो तरी है वो बहुत ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए, बस इतनी होनी चाहिए कि फ़िश के पीसेस अच्छे से डूब जाएँ। अब इससे हम इसे कवर करते हैं और 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर इसे पकाते हैं और लगभग 5 मिनट के बाद कढ़ाई का ढक्कन हटाते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से तरी जो है ये बन के तैयार हो चुकी है। इसके अंदर टमाटर की खटास, प्याज का स्वाद और मसाले ज़बरदस्त तरीके से पक चुके हैं। अब इसके अंदर हम फ़िश को ऐड करते हैं। अंदर जितने भी फ़िश के पीसेज हैं हम उन्हें ऐड कर देते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, फ़िश के पीसेज ऐड करने के बाद आपको इसकी मिक्सिंग करनी है। ये देखिए, बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना है, बस इतनी स्पेस बनानी है कि मछली का जो हर पीस है वो तरी के अंदर डूब सके। ये देखिए कुछ इस तरीके से। और मछली ऐड करने के बाद ज़्यादा टाइम आपको कुकिंग में लगेगा नहीं दोस्तों, इसलिए आप इसके ऊपर हरा धनिया भी ऐड कीजिए। इसे कवर कर दीजिए, इसे एकदम हाई फ्लेम पे रखिएगा सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के लिए। और 1 मिनट एकदम हाई फ्लेम पे पकाने के बाद गैस को बिल्कुल धीमी आंच पे कीजिए। 5 मिनट इसे धीमी आंच पे पकने दीजिए। फिर 5 मिनट के बाद आप गैस को बंद कर दीजिए और इसे कम से कम 5 मिनट का रेस्ट दीजिएगा। और मछली को बढ़िया तरीके से रेस्ट देने के बाद ढक्कन हटाइए कढ़ाई का। जितना भी रोगन है वो ऊपर आ गया है, ऊपर से जो खुशबू है दोस्तों उसका जवाब ही नहीं है। अब बस इसके ऊपर बहुत ही थोड़ा सा हरा धनिया और ऐड कीजिएगा। इसे जो मिक्स है वो इस तरीके से करेंगे, करछी ऐड कीजिए, इस तरीके से आप चलाइए, ये देखिए आप। और फिर दूसरी तरीके से करछी ऐड कीजिए, इस तरीके से चलाइए। और इसी तरीके से क्या होगा दोस्तों, मछली जो है वो बढ़िया तरीके से पक जाएगी। और आप इस पीस को तो देख ही सकते हैं, एकदम क्रिस्पी मछली। और इसकी जो तरी है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, इतनी ज़्यादा टेस्टी कि लोग जो है वो इसे पीने लगेंगे। और उसी के साथ यहाँ पे बहुत ही लाजवाब सी हम लोगों ने फ़िश करी बना के कर दी है तैयार। दोस्तों आप यकीन मानिएगा, मुझे फ़िश खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, लेकिन फ़िश को सही तरीके से बनाने का जो अंदाज़ है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप जब भी फ़िश बनाएं मेरी इस रेसिपी से बनाएं, क्योंकि एक बार अगर आप इस रेसिपी को बनाएंगे तो जी बार बार बनाएंगे। आप यकीन मानिएगा, जो सरसों का टेस्ट इस फ़िश के अंदर तक गया है ना, उसकी बात ही कुछ और है। ऊपर से जो फ़िश हमने फ्राई करी है, जिस तरीके से करी है, इसके अंदर अभी भी क्रिस्पीनेस है और पीसेस जो है वो टूटे नहीं हैं।
आप देख ही सकते हैं पीसेस जो है वो कितने ज़्यादा सॉफ्ट, जूसी और खाने में लाजवाब दिख रहे हैं। तो एक बार इस तरीके से फिश को बनाना तो बनता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मसाला फिश करी की रेसिपी, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और ऐसी बढ़िया बढ़िया रेसिपीज के लिए शेफ वन चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा।